करते हैं। जब मोदी जी को चुनाव नजदीक आता है तब राम मंदिर याद आता है, उससे पहले आता नहीं है। कहते हैं हिंदू 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 हिंदू, अरे हमें हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट न्यूज। मैं हूं सोनू कुमार। अभी मौजूद है हम लोग ये अम्बेडकर चौक है। लोकसभा से जिस तरह से ढेर सारे सांसद को जो है निष्कासित कर दिया गया है, उसी मुद्दा को लेकर के इंडिया गठबंधन के जितने भी दल के नेता हैं सभी लोग जो एकत्रित हुए थे और जो है सभी लोग झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं कड़ी में हमारे साथ कुछ नेता लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मिलवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर निरंजन किशन है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल सहरसा के जिलाध्यक्ष हैं। क्या कुछ मुद्दा था जो आप लोग आज रोड पर उतरे हुए थे? देखिए मुद्दा ये है, ये सरकार जो है ना, ये सरकार भारत सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार ये बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। ये जो लोकसभा में जो बिल पास कर रही है, इनके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गया है, ये गलत चीज़ है, हम इसको पास कर रहे हैं, ये विपक्षी लोग हमको पास करने देगा नहीं। इसलिए उन्होंने लगभग 142 सांसद को रिस्ट्रिकेट निलंबित कर दिया है। ना ये लोग रहेंगे, ना हमको बिल पास कराने में कोई समस्या होगी, हम आसानी से बिल पास कर लेंगे। लोकसभा से कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया है। बाहर, अरे निकम्मी सरकार ये तो जान ही रही है। यदि हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे कल हम सरकार में नहीं आएंगे। इनको इंडिया गठबंधन बनने के दिन से ही डर हो गया है। जिस दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है उसी दिन मोदी जी भी मीटिंग करते हैं। जिस दिन से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शायद चलाए थे, उस दिन से इनको डर सता रहा है। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी को के सदस्यता को तुरंत समाप्त कर दिया गया। जब कोर्ट से राहुल गांधी जी आए तो उनके सदस्यता को तुरंत बहाल क्यों नहीं किया गया? तो मुद्दा है ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है, इसको समझना पड़ेगा। ये मोदी जी हर वक्त विपक्ष के जितना भी नेता हैं, सांसद हैं या जो भी हैं, सबको कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। और अभी हमारा भारत लोकतंत्र से चल रहा है, लोकतंत्र से। और ये हमारे मोदी जी आने वाले कुछ दिन में देखिएगा, ये लोकतंत्र अभी खतरा में है। और खतरा में कहीं ना कहीं डर दिख रहा है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का पूरा डर दिख रहा है। यहाँ तक ये ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी डर है इंडिया गठबंधन से। आप यदि गौर करेंगे, अभी कुछ राज्य का जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद इंडिया गठबंधन बनी। इंडिया गठबंधन बताई जो भाई आप वीवीपैट में जो आपका वोट गिरने के बाद जो पर्ची आता है, पर्ची किस छाप पर आप वोट गिरा रहे हैं, उस पर्ची को बाहर निकाला जाए, वहीं एक बॉक्स रख दिया जाए, उस बॉक्स में उसको बंद कर दिया जाए। काउंटिंग के वक्त, वोट काउंटिंग के वक्त उस वोट को गिना जाए। पहले ईवीएम के वोट को गिना जाए, ईवीएम क्या कह रही है, फिर ये पर्ची जो इस पर्ची को गिना जाए। इससे साफ साफ निर्णय, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग इस पर सोच कहाँ रही है? यदि कुछ भी होता है, विपक्ष के साथ कुछ भी होता है तो चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन यदि पक्ष के साथ कुछ भी होता है, नहीं बीजेपी सरकार के साथ कुछ होता है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ी रहती है। इसको आप क्या कहेंगे? वो बात रही। बात है जहाँ तक इंडिया गठबंधन से बहुत ज़्यादा मोदी जी डर चुके हैं। नहीं तो आप उनको देखिएगा, उनके सारे एथी को देखिए, आपको सारा कुछ से पता चल जाएगा मोदी जी को कितना डर इंडिया गठबंधन से हो चुका है। जिस दिन से बीजेपी की सरकार इंडिया में बनी है तब से जो हालत है आम गरीब जनता का, पेट्रोल का कीमत देख लीजिए, डीजल का कीमत देख लीजिए, गैस का कीमत देख लीजिए। जो गैस हमें याद है 300 कुछ रुपया में हम लोग गैस खरीदते थे। सब्सिडी अब इंडियन ऑयल को या कॉरपोरेशन को जो भी जाए उससे हमें मतलब नहीं, हमें 300 में गैस आम एक गरीब आदमी को मिलता था। वो गैस आपको 1200 में मिल रहा था। अब जब चुनाव 3 स्टेट का नज़दीक आ गया था तो उनको उन्होंने 1000 रुपया कर दिया, 1000 रुपया पर आ गया। और जिस दिन से बीजेपी गवर्नमेंट भारत में आई है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। और हमारे ये मोदी जी कहते हुए आए थे जब हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। जिस दिन से मोदी जी आए हैं उस दिन से रोजगार खत्म ही हो गया है। एक भी रोजगार आप हमें दिखा दो, कहीं ना कहीं नहीं हुआ, जुमला साबित हो। वो तो जुमला ही जुमला है। अरे हमारे मोदी जी कहते थे वो कौन विश्व बैंक में जो पैसा है वो आएगा तो 15-15 लाख सबको देंगे, तो हमें भी काला धन जो वापस आएगा। लेकिन एक भी काला धन बता दो वापस आया? मोदी जी जीएसटी, जिस चीज़ का विरोध करते थे मोदी जी, जीएसटी का विरोध किए, जीएसटी का साथ दिए, आधार का विरोध किए, आधार का साथ दिए, और महंगाई का विरोध किए, महंगाई का साथ दिए। जिस मुद्दे पर मोदी जी 2014 में जो चुनाव तरफ जो है बीएसएनएल जैसे कम सरकारी, हाँ आ रहे हैं, जिस मुद्दे पर मोदी जी आकर के चुनाव लड़े थे उसी मुद्दों को इन्होंने ज़्यादातर
और जब चुनाव आता है तब हिंदू खतरे में हो जाता है। हिंदू राम मंदिर, अभी आप किसी भी बीजेपी नेता से बाइट लेंगे, उनसे लेंगे तो वो बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना मुसलमान का नाम लिए 5 मिनट नहीं बोल सकता है। यदि बोल दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये स्थिति है बीजेपी के नेता के। और बीजेपी कहते हैं ना, बीजेपी में भी ठीक नहीं है। आप मीडिया वाले दिखाते हैं बीजेपी में सब कुछ ठीक है, बीजेपी में भी ठीक नहीं है। आप जाके देखिए, गडकरी जी अलग चाह रहे हैं, ये अलग चाह रहे हैं। बहुत लंबी बात है। BSNL, हाँ, बहुत क्वेश्चन आप पत्रकार महोदय उठाए। भारत संचार निगम लिमिटेड जो BSNL है, बड़े शौक से हम लोग सिम लिया करते थे। हम लोग को तो समय में उम्र नहीं हुआ था तो पिताजी के नाम से सिम लेते थे। 2 या 3 महीना में सिम मिलता था। सिम मिलने के बाद 1 साल का वैलिडिटी होता था। अभी भी BSNL एक ऐसी कंपनी है, आप जहां जाएंगे वहां नेटवर्क आपका बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आखिर यहाँ मुद्दा की बात है। हमारे मोदी जी अडानी अंबानी जी के हाथ में देश को लीज करते जा रहे हैं। आज देखिए, BSNL को अभी भी 5G स्पेक्ट्रम नहीं मिला है, लेकिन जियो को 5G स्पेक्ट्रम मिल गया है। BSNL अभी 4G में ही घूम रहा है। 4G भी नहीं मिला, 4G में ही घूम रहा है। वो प्रयासरत्न है। लेकिन BSNL का जो सुविधा है वो आम आदमी को नहीं होता है। हमारा आपका महीना 30 दिन का होता है और ये टेलीकॉम कंपनी की महीना 24 दिन 28 दिन का होता है। ये बताइए, ये कहीं ना कहीं मोदी जी निजी हाथों में, अब सुनने में आ रहा है धीरे धीरे BSNL भी बंद होने के कगार पर है। BSNL को बंद कर रहे हैं। मोदी जी का जो नीति हम देखे हैं, अभी तक देख रहे हैं, सरकारियां जो भी कंपनी थी लगभग उसको ख़त्म करने का इनका प्रयास चल रहा है। ख़त्म करते जा रहे हैं। बहुत सारे चीज़ को लीज भी कर रहे हैं। देश लीज भी 50 साल के लिए हो रहा है, लीज करता जा रहा है। इनको तो कुछ करना है नहीं, इनको तो देखना नहीं, भारत के लोगों से मतलब है नहीं, सिर्फ राजनीति करते हैं। ये धीरे धीरे देश के हर एक कंपनियों को देखिएगा बेच देंगे। आप कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं ना, अरे कांग्रेस 60 साल में क्या किया। अरे मोदी जी, कांग्रेस 60 साल में जो नहीं कर पाया वो आप ये 8-10 साल में कर रहे हैं। कितना करोड़ आपके ऊपर, भारत के ऊपर लोन है, ये आपको पता है? आप जाके डाटा देखिएगा। जितना लोन 60 साल में कांग्रेस नहीं ले पाई, उतना लोन बीजेपी अभी ले ली है। और बीजेपी किस सरकारी कंपनी को बढ़ावा दी है? बढ़ावा कह रहा है कि फ्री महंगाई दे रहे हैं लोगों को। अरे वो चुनाव के टाइम में 5 केजी अनाज फ्री हो जाता है। उसके बाद कहाँ जाके आम नागरिक से पूछिए था। जब आपको लगे हम अब सत्ता से कमज़ोर हो रहे हैं तो आप ऐसा कि धर्म का कुछ ऐसा मुद्दा उठा दो तो सभी आदमी का नज़र उस धर्म पर चला जाएगा और आप आसानी से चुनाव जीत करके चले जाओगे। मोदी जी वही करते हैं। जब मोदी जी को चुनाव नज़दीक आता है तब राम मंदिर याद आता है, उससे पहले आता नहीं है। कहते हैं हिंदू 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 हिंदू। अरे भाई, 60 साल पहले भी हिंदू था देश में, मुसलमान भी है, कई ऐसे धर्म हैं भारत में हैं। लेकिन हमारे मोदी जी हिंदू हिंदू कहते हैं। आप हमें हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं? इस पर तो आप आइए। आप गृह मंत्री अमित शाह जी का बात लीजिए। सुनने में आ रहा है जो कोई कानून पास हुआ, अब कन्फर्म क्या है, जो यदि किसी डॉक्टर से इलाज के दौरान कोई मरीज की मौत हो जाती है तो उस पर डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब तो आप ये कर रहे हैं, आम गरीब लाचार आदमी का किडनी निकाल करके कोई डॉक्टर बेच दे और वो मर जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारे मोदी गवर्नमेंट को गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। मोदी तो कहता हम गरीबों का मतलब जो है सरकार है, गरीब की पार्टी है। अच्छा, EWS जो आरक्षण मिला, किन गरीब को मिला? SC को मिल गया, ST को मिल गया, बता दो आप हमें। लेकिन EWS का जो आरक्षण मिला वो उसी को मिला जो ऑलरेडी आरक्षण लेने लायक नहीं था, उसको दिया गया, उसको दिया गया। आप ये बताइए, सुन लीजिए, मोदी जी एक गरीब विरोधी सरकार हैं, दलित विरोधी सरकार हैं, शिक्षा विरोधी सरकार है। ये मोदी जी का नीति चल रहा है। मोदी जी ये नीति चला रहे हैं। यदि हर एक युवा पढ़ लिख लेगा, शिक्षित हो जाएगा तो हमारे नीति पर काम नहीं करेगा। हमारा जो नीति है, हमारे नीति को समझ जाएगा तो ये युवा हमें वोट नहीं देगा, हमसे पीछे हट जाएगा। इसलिए मोदी जी सोचते हैं ये युवा शिक्षित नहीं हो और वो धीरे धीरे देखिएगा शिक्षा को भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं और निजी हाथों में दे रहे हैं।
देखिए, तो अभी जो है हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर निरंजन किशन थे और यह छात्र राजद के जो है जिला अध्यक्ष हैं। और जो है अभी आप सुन रहे थे किस तरह से यह जो है मोदी जी के बारे में क्या कुछ कह रहे थे और जो है विभिन्न मुद्दा पर यह चर्चा की। चलिए इस वीडियो में आपको यहीं छोड़ रहे हैं, आगे मिलते हैं किसी और मुद्दा को लेकर के। चलिए, जय हिंद, आभार, धन्यवाद।